कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, कहले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। अभी मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो मुर्गा कौन किताब में है? आप लोग सुन्नी बरेलवी मुहर्रम में मुर्गा जब करते हैं, ये कौन किताब में लिखा है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। शबे बारात में हलवा बनाए हम, किताब में खोजे वो हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही डेगची में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते हलवा थक गए। बोले हम लोग कड़ाही डेगची से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अभी मुहर्रम में मुर्गा जब करे हम, कौन आप लोग मुहर्रम में झारखंडी बाबा मुर्गा मुहर्रम में कहाँ जबा करते हैं? हम बोले गर्दन में करते हैं। कहाँ जबा करेंगे? गर्दन में हम करते। अब मुर्गा खाएं हम, तकलीफ तुमको क्यों? इसलिए लोगों मुहर्रम में जैसे करते हो करो, खुराफाती मत करना, डांस मत करना। सड़कों पे उतरो। दो ही जुलूस ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है, एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को, और एक नवासे का नाम का जुलूस 10 मुहर्रम। यही दो लोग जुलूस अगर ना निकलता भारत में, तो भारत में मुसलमान की पहचान मिट जाती। बड़ी बड़ी तलवार लेके हम चौक में जाके कूदते हैं, कोई कहने वाला नहीं है हुसैनी मुसलमान जा रहा है। आज वो लाठी लेके चलो कि तुमको पकड़ लेगा। इसलिए ज़रूरी है हिकमत। आजकल कुछ मौलवी लोग फतवा दे दे के बर्बाद कर दिया, नौजवान को बुज़दिल बना दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अजीब तमाशा बना के रखे। इसलिए खुदा के वास्ते सबको मरना होगा, हिसाब देना होगा। आमाल अच्छा करके मरो, ताकि मरने के बाद चेहरा तेरा रोशन होगा। क्या लगता है मरोगे नहीं? यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना है एक दिन, कोई नहीं बचेगा। चैनल वाला ये लोग भी मरेगा, बाजा वाला ये भी मरेगा, हम भी मरेंगे, लेकिन ये गांव मोहल्ला पड़ा रहेगा। आमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। 500 आदमी कब्रिस्तान जाएगा, 500 5000 जाएगा, लेकिन खाली रखने जाएगा। आपका बॉडी रखने जाएगा, आपका जिस्म रखने जाएगा, मिट्टी के अंदर रखेगा। 5 साढ़े 4 फीट गड्ढा खोद के 5 6 7 आदमी लगेगा। 2-3 घंटा में गड्ढा खोदेगा और 4.5 फीट नीचे रख देगा। पोता गया, पोता गया, नाती गया, नवासा गया, चचा गया, भतीजा गया, पूरा खानदान जाएगा। पूरा अकलौता बेटा है वो भी कब्र में उतरेगा, खाली कफन के रस्सी खोल के वो भी ऊपर उठ जाएगा। कोई साथ में नहीं रहेगा, सब बाहर निकलेगा। लकड़ी पटरा बांस रखेगा, 100 मन मिट्टी में दबा के सब घर आएगा। ए कुटुंब को चाय दो, मेहमान को चाय दो, इनको शरबत दो, ये कुर्सी निकालो, पंखा लगाओ, सब भूल जाएगा। खाली कब्रिस्तान से आने में दे रहे, कोई नहीं पूछेगा कहाँ रख दिए, कैसे होगा, क्या हो, कोई नहीं सोचेगा नहीं। सब घर आया, ए नाश्ता बनाओ, इनको पानी दो, ए शरबत दो, खाटी बिछाओ, चारपाई लाओ, पंखा लाओ, भूल जाएगा कहाँ आपको छोड़ के आया है। कल तक घर में थे, महल में थे, शीश महल में थे, पंखा में थे, कूलर में थे। अब ये वही मिट्टी में 4.5 फीट नीचे वही सफ़ेद कपड़ा, न चेन, न डिजाइन, न पॉकेट, न कलर, न स्टिकर, न कोई तरीका। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। ये जो पैसा दिए हो, ये पैसा क़यामत तक आपके नाम पे जमा होगा। 500 200 400 जितना टका आपने दिया, आपके पॉकेट में भी जितना पैसा है, कल 12 बजते 1 2 3 4 5 शाम तक होते होते पैसा खर्चा हो जाएगा। 200 टका पॉकेट में है, आपके पास 300 था, आपने सोचा हम 100 दे दिए, यहाँ पे 200 बच गया। नहीं, वो 200 कल 10 बजते बजते ख़त्म, ये 100 क़यामत तक बचा रहेगा, एक नहीं ख़त्म होगा। आप जमा दे दिए हैं, आप ही रखोगे, आपका बेटा बेटी नॉमिनी में कोई नहीं ले सकेगा, कोई बैंक में जाके नहीं घपलाबाजी करेगा। 1 दोगे बदले में 10 देगा, यहां दोगे अल्लाह वहां देगा। जब कोई अल्लाह के नाम पे देता है ना, अल्लाह के नाम पे
कोई दे देता है तो अल्लाह बदले में 10 देता है। इसलिए 140 घर इस मोहल्ले में, इस मस्जिद की कमेटी में है ना, 140 घर है। 140 घर में जुमा पढ़ने 2 आदमी जाते हैं, 3 आदमी करके घर पीछे। एक आदमी अगर जाते हैं घर पीछे तो 140 आदमी होता है। अगर 2 आदमी करके जाते हैं तो कितना होगा? 280 आदमी होगा। 280 में से 30 आदमी छोड़ दो, 250 आदमी अगर 10-10 टका करके मस्जिद के डब्बा में हफ्ता में एक दिन देगा तो 2500 रुपया एक सप्ताह में होगा। 2 सप्ताह में 5000, एक महीना में 10,000। खाली 10 टकवा अगर दोगे वो चंदा पर जैसे देते हो मस्जिद के डब्बा में 10 टका करके 10,000 महीना आएगा। कितना पैसा होगा पता है? लेकिन नहीं दोगे। डेली 5 गो पुड़िया खा लोगे, 2 बंडल बीड़ी फूंक दोगे, खैनी खा लोगे, जाके वहाँ छोला भटूरा चिकन चिल्ली खा लोगे, चाय पी लोगे, पुड़िया खा लोगे। लेकिन जब डब्बा मस्जिद में देखोगे आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुन लो सुन सुन लो सुन सुन लो सुन, दादो 10 टका दीजिए, बोले सुन लो सुन, बोले इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम नहीं दादो ये डब्बा खतरा में। 10 टका देने सकती नहीं तो उस डब्बे में 10 टका जरूर डालिए ताकि जब कोई काम ना आएगा तो वही काम आएगा। एक मरतबा देते मौला अली बाजार जाने लगे। कहाँ जाने लगे? बाजार जाने लगे। मौला अली जा निकले घर से, बी फातिमा गौर से देख रही थी। मौला अली फरमाते फातिमा आज बड़ी गौर से देख रही, कोई बात है? तो बी फातिमा आगे बढ़ के कहती मेरे शोहर, मेरे सरताज, मुझको अनार खाने के मन कर रहा है, अनार खाने की ख्वाहिश कर रही है, अनार खाने की तबीयत चाह रही कि मैं अनार खाऊं। मौला अली फरमाते फातिमा तू घर के अंदर जा, तेरा शोहर अनार लेकर ही आएगा। मौला अली बाजार चले गए। अनार तलाश करते करते एक आदमी एक अनार लेके बैठा था। मौला अली फरमाते अनार बेचने लाए हो? कहा कि बेचने ही तो लाया हूँ। कहा क्या कीमत है? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम दिए, अनार लेके चल दिए। फातिमा की ख्वाहिश थी कि फातिमा करी थी हम खाएंगे। कोई अगर बीवी फरमाइश कर दे तो ये गुनाह नहीं है, फरमाइश करना ये फातिमा की सुन्नत है, और फरमाइश को पूरा करना शोहर बन के ये मौला अली की सुन्नत। चले गए, अनार लेके चल दिए। ठीक 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा। कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो अली? कहा घर लेके जा रहे हैं, मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश है कि अनार खाएंगे। फकीर ने कहा अली वो अनार अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। जो ही अल्लाह का नाम लिया, अली ने फौरन वो फकीर के झोली में अनार डाल दिए। सोच के देखिए, मदीने में बहुत मुश्किल से तलाश करके एक अनार लेके आ रहे थे। फकीर ने अल्लाह का वास्ता दे के मांग लिया, अली दे दिए। हम लोग देते? अगर हम लोग के बहू बीवी बेटी कोई घर में या बीवी खुद मांगती और कोई सामान हम कलियाचक से या मालदा से या फिर अगल बगल से बाजार से मार्केट से लेके आते, और अगर कोई फकीर मांग लेता हम लोग देते? फकीर को उठा पटक देते। वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे, मोहम्मद के घराने वाले। अली आए, पहले फातिमा ने सलाम की, अंदर आ गए अली। फातिमा फरमाती मेरे शोहर अनार खाने की तबीयत नहीं कर रही है। कहें सुभान अल्लाह। हम लोग की बीवी सलाम करती है, हम लोग जब कहीं से आते हैं काम करके बाजार से, सलाम करती है बीवी सब? अरे करती है। जुमा पढ़ के आते तब करती है, काम करके आते हैं तब, गोरू व्यापारी करके आते हैं तब, या राजमिस्त्री काम करके आते हैं तब, फेरी करके आते हैं तब, कभी नहीं करेगी। ये लोग आदत बना के रखी है, साल में एक दिन ईद में 5G HD सलाम, खाली ईद में करेगी। ईद में खाली सलाम। ये लोग पता नहीं क्या हो गया है। मेरी माँ बहने हर जुमा तुम शोहर को सलाम करना। ठीक जुमा पढ़ के शोहर घुसे अस्सलाम वालेकुम, कितना अच्छा लगेगा। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। लेकिन हम लोग की आदत है गांव देहात में साल में एक दिन सलाम। शोहर ईदगाह से आएगा, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता आज चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा और साड़ी लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब बेबी सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी।
अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के सब दूध के धोल। बहुत अच्छा आपने गुफ्तगू समाप्त कर ली। जैसा बाजा, जैसा मजमा, जैसी गर्मी, जैसा माहौल, वैसा चंदा भी ठीक हुआ। और आज गुफ्तगू मेरी 1 घंटा ज़्यादा हो गई। आप लोग थक गए? थके? क्यों नहीं थके भैया, थकिए। मेरी तकरीर 1 घंटा ज़्यादा, 1:45 बज गया है। मैं 12:35-36 से बोल रहा था, और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह। अच्छा, एक आदमी 100 टका ला के यहाँ दे दीजिए तो मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। इनकमिंग उधर से चालू रखिए, आउट गोइंग इधर से चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी। 100 टका नहीं दीजिएगा तो फिर तकरीर कैसे होगी? एक बाबू लेके आया, एक सज्जन आ रहा है, एक जन चल रहा है, एक आदमी उठ रहा है। माशाल्लाह, ये 500 टका दिया। क्या नाम है बेटा? हाँ, शाहीन अख्तर। अल्लाह ताला इनको माला माल अता फरमाए। कई आमीन। हम लोग दुआ दे देते हैं, गारंटी नहीं देते कबूल होगी नहीं होगी, दुआ दे देते हैं। चलिए माशाअल्लाह, माँ की दुआ गारंटी। आ बेटा, सोना सोना लाडू, आ कुटो, आ बेटा। क्या नाम है? अपना नाम की बेटा? बहुत अच्छा नाम है। ये तो नाम बढ़िया है। देखो नाम दिखिएगा, आल्टी बाल्टी, रिंकू टिंकू, जबलू ढबलू, डेक्ची, बजाब तरह नाम है। रिंकी पिंकी चिंकी, अजीब तरह नाम। चिलगम चॉकलेट, सब नाम देगा। अच्छा, सही बता रहा हूँ। अभी एक जगह गए थे, एक लड़का काला था, तो भूत को काला रहता ना, उसको भूता कहता, तो उसको भूता भूता सब कर रहा था। तो बचपन से भूता है, भूता है, भूता कथा से है, भूता, तो सब भूत भूत करते। जब आधार कार्ड बनने लगा तो उसमें भूता मियाँ नाम चढ़ गया। भूता मियाँ नाम चढ़ गया। अब इधर काम कहाँ मिलेगा? मालदा तरफ काम हम कुछ दिन किया, उस बार चला गया सीधे यूपी, गुजरात, बम्बे। 22-23 साल उम्र हो गई, अब जवान हो गया। इधर खटता था, काम करता था। अब इधर कहाँ काज मिलेगा? इधर काम काज बंद हो गया, चला गया गुजरात। अब जिस घरवा में सोता था वो घरवा रह गया खाली। एक दिन मेहमान कुटुम आया, समधी सो, खाना पीना, सलाद पापड़ बिरयानी सब कुछ खा पी के जब सोने के टाइम आया, अब मेहमान सब ऐसे ओंग रहा है, घुमा रहा, झूम रहा है। तो उसका बाप बोला, ए लड़का रे, बेटा रे, ये जो कुटुम्बन सब है ना, ये मेहमान सबको भूता घर में सुता दो। भूता घर में सुता दो का? अरे मेहमान की आँख खुल गई। अल्लाह घर में सुताएगा। वबरकातुहू। अजीज़ साथियों, 4 काम ऐसे हैं जो शादी के बाद मजाक में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये 4 काम ऐसे हैं जो कि रिश्तों के अंदर दरार पैदा करते हैं, रिश्तों के अंदर जो है खलल पैदा करते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं। ये 4 काम ऐसे हैं, शादी के बाद इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे वो बीवी हो, चाहे वो शौहर हो, दोनों को ये काम नहीं करना चाहिए। पहला काम यह है कि शौहर बीवी के और बीवी शौहर के जिस्म का मजाक न उड़ाए। दोस्तों, जब शौहर बीवी के जिस्म में कमी निकालता है, उसके चेहरे की मजाक उड़ाता है, उसके जिस्म की मजाक उड़ाता है, तो ऐसी सूरत में रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही बीवी जब शौहर के जिस्म का मजाक उड़ाती है, उसके अंदर कमी निकालती है, उसको भद्दा, उसको काला कहती है, तो ऐसी सूरत में रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दूसरा काम यह है कि बीवी के रिश्तेदारों को या बीवी शौहर के रिश्तेदारों को बुरा कहे, इससे भी रिश्ते के अंदर दरार पैदा होती है। मिसाल के तौर पर बीवी शौहर के ख़ानदान को बुरा कहे और शौहर बीवी के ख़ानदान को बुरा कहे, उसके रिश्तेदारों को बुरा कहे, तो उससे भी रिश्तों में कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है, रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, माजी के रिश्तों या पुरानी बातों को बार बार याद दिलाना।
यानी जो रिश्ते पुराने हो गए हैं, जो रिश्ते गुज़र गए हैं, उन रिश्तों को, पुरानी यादों को बार बार ताज़ा करना कि तेरा बाप चोर था, तेरा भाई चोर था, तेरा बाप ऐसा था, तेरा रिश्तेदार ऐसा था, तेरी माँ ऐसी थी। जब इन रिश्तों को बार बार ज़िक्र किया जाता है तो रिश्तों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। और चौथा काम ये है कि बार बार शौहर बीवी के सामने तलाक़ का ज़िक्र करे कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे तलाक़ दे दूँगा, अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे तलाक़ दे दूँगा। जब इन चीज़ों का बीवी के सामने ज़िक्र किया जाता है या बीवी ये कहे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे तलाक़ ले लूँगी, तो ऐसी सूरत में जो है रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, रिश्तों को मज़बूत बनाइए, मोहब्बत, प्यार, अच्छा बर्ताव एक दूसरे के साथ करें। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते को बड़ा ख़ूबसूरत और बड़ा प्यारा रिश्ता बनाया है। जब इस रिश्ते को प्यार मोहब्बत के साथ चलाया जाता है दोस्तों, तो इंसान की ज़िंदगी बड़ी खुशी के साथ गुज़र जाती है, उसको पता भी नहीं चलता कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुज़र गई। और अगर इन रिश्तों के अंदर दरार पैदा की जाए, अगर इन रिश्तों को पैसों से तोला जाए, इन रिश्तों को ख़ानदान से तोला जाए, इन रिश्तों को जो है हंसी मजाक इन रिश्तों के अंदर की जाए, तो ऐसी सूरत में रिश्ते कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे घर इसी वजह से तबाह बर्बाद हो गए कि उन लोगों ने एक दूसरे की कदर नहीं की। शौहर को चाहिए कि बीवी की कद्र करे, बीवी के चाहिए कि शौहर की कद्र करें। जिस जगह मियाँ बीवी में नाइत्तेफाकी होती है वो घर टूट जाता है, वो घर बिखर जाता है।